शक्ति के 48 नियम में आज आगे के नियम पढ़ेंगे। देखिए, किताब को आप जितनी बार पढ़ेंगे अलग तरीके से समझेंगे। मैंने इसको पॉजिटिव तरीके से समझा है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करना, यानी आप इस लायक बने कि लोग आप पर आकर्षित हों। जैसे कंपनी वाले अपना कोई सामान बेचते हैं, आपने देखा होगा, तो अपडेट होते रहते हैं। जैसे पहले सादा नमक निकाला, उसके बाद कहेंगे इसमें आयोडीन है, अदर। इस तरह से जब करेंगे तो लोग आप पर आकर्षित होंगे और दूसरों पर नहीं। आप जितने ही स्मार्ट और एक्टिव होंगे, लोग आप पर अट्रैक्ट होंगे। नंबर 7 है काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद को लें। ये टोटली बिजनेस का नियम है। जैसे कोई जब कंपनी खोलते हैं, कोई फर्म खोलते हैं, उसमें कई लोग काम करते हैं। जिस चीज़ की भी फर्म होती है, जिस चीज़ की भी कंपनी होती है, जैसे रिलायंस है, जियो है, होंडा है, उसमें कई लोग काम करते हैं। पर जिसके नाम फर्म है या जो फर्म मालिक होता है, उसी का काम होता है। इसलिए इसको कहा गया है। छोटे स्तर पे सोचें, जैसे एक पार्लर है, दुकान है, उसमें कई नौकर भी काम कर सकते हैं, पर मालिक का ही नाम होगा। जब आप किसी को रोजगार देते हैं तब आप एक पूर्ण कर्म भी करते हैं और स्किल वाले लोगों को ढूंढें और उनसे काम करवाएं। नंबर 8 है दूसरों को अपने पास बुलाएं और जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं। यानी यदि आपके गट में हिम्मत है तो आप ऐसा काम करें, आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करें और उस समय उनके मन की बात करके उसका लाभ उठाएं। पुराने राजा भी छोटे छोटे राज्यों को जीतकर बड़े राज्यों को अपनी ओर मिला लेते थे, यानी लालच देके खरीद लेते थे। नंबर 9 है बहस नहीं, अपने कामों से जीतें। यह सभी पर अप्लाई होता है। जैसे आपको कुछ कहता है, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आपके बस की नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आप उससे बहस ना करें। कुछ ऐसा करके दिखाएं कि वह और लोग आपको देखते रह जाएं। हमेशा दुखी और बदकिस्मत लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपना दुर्भाग्य खुद उत्पन्न करता है। जैसे कोई इंसान हर समय आपसे पैसे मांगते रहेंगे, आपने उन्हें पैसे दिए, उन्होंने खा पी लिए और फिर से वो दुखी और गरीब हो गए। इसी प्रकार आप उनके एक दुख में शामिल हुए, उसके बाद आप लाख कहेंगे, वो आपके पैसे नहीं लौटाएंगे और आप यदि उनके साथ रहे तो आप उसी प्रकार से दुखी रहने लगेंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जो इंसान हर समय किसी की बुराई करता रहता हो, हर समय दुखी रहता हो, प्लीज उसका साथ तुरंत छोड़ दें। लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। यानी आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो उतना मत सिखाएं कि वो कल आपको भारी बन जाए। यानी आप बिजनेस करते हैं तो इतना मत बताएं किसी को कि कल आपको कोई छले, वो आपसे पूछकर ही काम करे। दूसरा इसका मीन्स श्री मोदी जी ने दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि वह खुद पर निर्भर हों और अपने कार्य स्वयं करें। कार को निशस्त्र करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कार्य करना जैसा लोगों को शक ना हो। जैसे अजीत डोभाल जी जब पाकिस्तान गए, वहाँ 12 साल रहे, किसी को शक नहीं हुआ कि वह एक जासूस हैं। इसी तरह पुराने ज़माने में एक राज्य से दूसरे राज्य के जासूस एक दूसरे की खबर देते थे और कहीं से कहीं तक किसी को पता नहीं होता था कि वह जासूस हैं। नंबर 13 है मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें। ये आप सबको पता है और प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि हर रिश्ता स्वार्थ से ही बंधा हुआ है। बिना स्वार्थ के कभी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि स्वार्थ की रस्सी हर रिश्ते की रस्सी से मजबूत होती है। माता पिता के अलावा इस संसार में आपको निस्वार्थ कोई भी प्रेम नहीं करता। मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूसों की तरह करें। इस रूल का फंडा टोटली बिजनेस माइंड है। जैसे बिजनेस में इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी से लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। जब आप उसके पास जाएं, उसके काम को देखें तो आपको कहीं ना कहीं सीखना ही होगा, वरना आप उससे पीछे रह जाएंगे। जब आप किसी से मित्रता करें तब इतनी अंधी मित्रता ना करें कि वह आपको खा जाए। अपने आँख नाक कान खुले रखें।
रूल नंबर 5, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा दें। इसका यह मीन्स हुआ जैसे कोई इंसान विश्वासघाती है और उसने विश्वासघात किया है, आपको यह पता लग गया है, तो आप उसको क्षमा ना करें, उसको वहां से तुरंत हटा दें। जैसे आपके घर में, आपकी कंपनी में कोई काम करता है, उसने चोरी की है, तो उसे पूरी तरह से हटा के और उसकी शिकायत करें। यदि आपने उस पर तरस किया कि ये गरीब है, बेचारा है, तो गारंटी मानिए दोबारा वो आपका इतना बड़ा नुकसान करेगा कि आप सह नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच।